दोस्तों स्वागत है किसान भाइयों। भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन लेने वाली टेक्निक अमरूद पैटर्न में किसान भाइयों मैं दिनेश देशमुख आज 29 अप्रैल 2022। किसान भाइयों आज हम अमरूद पैटर्न टेक्निक से कॉटन का डिस्टेंस कितना रखा जाता है उसके बारे में जानकारी लेंगे। अगर आप पहली बार इस चैनल पर तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि हर एक किसान को अमरूद पैटर्न टेक्निक के बारे में जानकारी मिले। किसान भाइयों सबसे पहले हम अमरूद पैटर्न टेक्निक क्या है उसके बारे में जानकारी लेंगे। किसान भाइयों अमरूद पैटर्न टेक्निक एक सामान्य किसान ने विकसित की वाली टेक्निक है और उन्होंने अपने खुद के खेत में अलग अलग इम्प्रूवमेंट करके अलग अलग प्रयोग करके कपास में हाईएस्ट 51 क्विंटल पर एकड़ उत्पादन लिया है। उन्होंने कॉटन में सबसे पहले लगाने का डिस्टेंस कितना रखना चाहिए, कौन सी दिशा में कपास लगाना चाहिए, प्लांट टू प्लांट का डिस्टेंस कितना रखना चाहिए, लाइन टू लाइन का डिस्टेंस कितना रखना चाहिए, फर्टिलाइज़र डोज पहला और उसके बाद में कितने कितने दिन के बाद देना चाहिए, और उसी तरह से स्प्रेइंग का भी शेड्यूल उन्होंने अलग तरह से अपने खेत में इम्प्रूवमेंट किया है। तो किसान भाइयों आज हम अमरूद पैटर्न टेक्निक से कॉटन का प्लांट टू प्लांट और रो टू रो का डिस्टेंस कितना रखना चाहिए उसके बारे में जानकारी देंगे। किसान भाइयों आज जो आप प्लॉट देख रहे हैं ये धूप काले का यानी रिफ्लेक्स प्लॉट है यानी फर्टल प्लॉट है और इसमें अभी चालू है यानी तो रिफ्लेक्स कॉटन का यील्ड इस साल 16 या 17 क्विंटल तक आएगा। स्टार्टिंग का जो कॉटन था उसमें यील्ड कम आया था और इसी तरह से अगले साल भी आप अमरूद पैटर्न टेक्निक से रिफ्लेक्स यानी फर्टल का भी ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। तो किसान भाइयों आज हम अमरूद पैटर्न टेक्निक से कॉटन का बागायती यानी ओलित में कितना डिस्टेंस रखना चाहिए उसके बारे में जानकारी देंगे। किसान भाइयों अमरूद पैटर्न टेक्निक से ओलित में आप देख रहे हैं ये जो दो लाइन टू लाइन है इसका 7 फीट का अंतर है और बाद में 2 फीट दो जो तास है इसका 5 फीट का अंतर है यानी 5 7 1 अपने को बागायती यानी जो भी आपकी ब्लैक सॉइल है या आपके यहाँ पे बोंड सर्कल का प्रादुर्भाव नहीं होता होगा तो आप 5 7 1 से ब्लैक सॉइल में लगा सकते हैं। और अगर किसान भाइयों आपने अमरूद पैटर्न टेक्निक से कॉटन लगाया यानी 5 बाय 7 बाय 1 कॉटन लगाया है तो इसमें 1 एकड़ में 7260 इतने पौधे बैठते हैं यानी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधे बैठते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य प्रकाश मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा हवा बहती रहती है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य प्रकाश मिलने से एक पेड़ को कम से कम 250 या 300 तक बोल लग सकते हैं। किसान भाइयों इसमें आप देख सकते हैं एक ही ये सिम्पोडिया यानी साइड की फल फांदी इसमें एक ही फांदी को कम से कम 20 या 25 तक बोल्स लग सकते हैं और पूरे झाड़ पे यानी आप देख सकते हैं इसकी हाइट कम से कम 10 फीट है तो पूरे झाड़ पे कम से कम 60 या 70 तक फलफांदी देखने को मिलती है। इसके लिए आपको पूरी तरह से नियोजन अमरूद पैटर्न टेक्निक से करना चाहिए। इसके बाद अगर आपकी खेती हल्की है यानी आपकी खेती मुरमाड़ खेती है, बंजर खेती है तो उसमें आप 3 बाय 6 बाय 1 या 4 बाय 6 बाय 1 इस तरह से कॉटन लगा सकते हैं। किसान भाइयों अगर आपने 4 बाय 6 बाय 1 इस डिस्टेंस से कॉटन लगा है तो इसमें 8712 इतने पौधे बैठते हैं और इसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य प्रकाश हर एक पेड़ को मिलती है यानी हर एक कॉटन के पेड़ को ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य प्रकाश मिलता है। अगर किसान भाइयों आपको कॉटन में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लेना है तो पूरी तरह से आपको स्टार्टिंग टू एंड तक पूरी तरह से अमरूद पैटर्न टेक्निक से कॉटन का नियोजन करना पड़ेगा। स्टार्टिंग से यानी पहला फर्टिलाइज़र डोज कॉटन को कितने दिन के बाद देना चाहिए, दूसरा फर्टिलाइज़र डोज कितने दिन के बाद देना चाहिए, पहला स्प्रेइंग कितने दिन के बाद और कौन सा करना चाहिए, इसी तरह से पूरी जानकारी लेके आपको स्टार्टिंग टू एंड तक पूरी तरह से आपको अमरूद पैटर्न टेक्निक से नियोजन करना पड़ेगा। तो किसान भाइयों ऐसे ही जानकारी आपको इस चैनल पे स्टेप बाय स्टेप देखने को मिलेगी। तो ऐसे ही जानकारी के लिए देखते रहिए अमरूद पैटर्न यूट्यूब चैनल। नमस्कार।